नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ 20 जो इम्पोर्टेंट थे वो बताए थे। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछला प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। आप हमने प्लेलिस्ट बना रखा है कक्षा 11 और 12 के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है वो, जो कि 11-12 में जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो सब हम उसमें जो है ऑलरेडी क्लियर कर चुके रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी तक नए हैं हमारे चैनल पे वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि सभी तक ये क्लास पहुंचे, ताकि सभी बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो देखिए आज उसी क्रम में हम और कुछ 20 और जो है इंपॉर्टेंट है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जो पिछली बार जो परीक्षाएं हुई या उससे पहले होती आ रही हैं, जो जितने भी यूपी बोर्ड में परीक्षाएं हुई हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है जो पूछे गए हैं, ठीक है, वही हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हमारा है वन हु गोज ऑन फुट। देखिए एक व्यक्ति जो पैदल चलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसके लिए एक वन वर्ड शब्द है पेडेस्ट्रियन। देखिए बता दें आप लोगों को, जैसे कि हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उसे क्या कहा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं, क्या, पैदल चलने वाला व्यक्ति। अगला है वन हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा कोई व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। अब भाई सब कुछ तो भगवान ही जान सकते हैं और तो कोई जान नहीं सकता ना, तो उसे कहते हैं ओमनीसिएंट, यानी कि सर्वज्ञानी। ठीक है, सर्वव्यापी। फिर देखते हैं वन हु इज ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल, ऐसा भी कौन कौन व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ही ताकतवर हो, तो वही एक ही व्यक्ति हो सकता है जो गॉड है। ठीक, तो ओमनीपोटेंट इसका मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिशाली। आप लोग यदि इसको हिंदी भी लिख लिया करें, ठीक है, देखिए कॉपी पेन आप लोग लेकर के बैठा करें, जब आप लोग हमारी क्लास में आया करें, हमारा वीडियो देखा करें, तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग एक पेपर पे सारा नोट कर लिया करें। इसको अपने हाथ से जब लिखेंगे आप लोग, तो आप लोग देखो एक बार लिखेंगे और एक बार बाद में फिर रिवीजन कर लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। वन हु डज नॉट ईट मीट। एक व्यक्ति जो ऐसा है कोई जो मीट नहीं खाता है, डज नॉट ईट मीट, यानी कि मांस मछली का सेवन नहीं करता है। ठीक, अर्थात कहने का मतलब क्या होगा, वो हर्बिवरस होगा, यानी कि शाकाहारी हुई होगा। इसको ऐसे भी पूछ लेते, वन हु ईट्स वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स खाता है तो उसे वेजिटेरियन कहते हैं। या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो मीट खाता है, वन हु ईट्स मीट, यानी कि मीठे पे निर्भर है, तो उसे नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। भैया क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन, यानी कि मांसाहारी। जो मीट खाता है उसको क्या कहेंगे, नॉन वेजिटेरियन है, और जो मीट नहीं खाता है उसे हर्बिवरस बोलते हैं। अगला वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। तो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो तो उसके लिए एक शब्द है मल्टीबिंगुअल, यानी कि कई भाषाओं का वो जानकारी रखता है। आप लोग स्पेलिंग भी नोट कर लेना, ठीक है, ये पेपर में स्पेलिंग यदि गलत तो नंबर गलत, तो इसलिए आप लोग स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछे गए हैं। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। एक व्यक्ति जो अपने देश के प्रति उसको बहुत ही ज्यादा प्रेम हो, तो उसे क्या कहते हैं, पैट्रियोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पैट्रियोटिज्म, देशभक्त कहते हैं। ठीक, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। अगला हमारा है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि जो सेम टाइम रह रहा हो, यानी कि आपके समय ही रह रहा हो, तो उसे कहते हैं समकालीन। क्या कहते हैं, कंटेम्पोरेरी कहते हैं, समकालीन इसका मतलब होता है। रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज। कोई ऐसी दवा हो यानी कि जो सभी बीमारियों में लग जाए, तो उसे बोलते हैं पैनेसिया, यानी कि रामबाण। ठीक, जैसे कि आप लोग पैरासीटामॉल का नाम सुने होंगे, बुखार हो तब भी खा लो, सर दर्द हो तब भी खा लो। ठीक, कुछ भी हो, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का हो, यानी कि सो सब में लग गया। ठीक, तो उसी प्रकार से ऐसी कोई दवा, तो उसे कहते हैं रामबाण है, पैनासिया कहते हैं। स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यदि एक कोई व्यक्ति अपने के द्वारा कोई लिखता है कोई चीज, ठीक है, तो उसको आत्मकथा कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यदि एक व्यक्ति की कहानी कोई दूसरा लिखे उसके बारे में, तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लें। देख लेते हैं अगला, दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड। तो टेम मतलब क्या होता है, पालतू, यानी कि कैन नॉट लगा हुआ है, जिसे हम पाल ना सके, जिसे हम पाल ना सके, तो अर्थात वो क्या होगा, जंगली होगा।
वाइल्ड होगा, ठीक है। तो वाइल्ड मतलब क्या हो जाएगा, जंगली। जिसे पाला ना जा सके तो उसे क्या कहेंगे भाई, जंगली कहेंगे। जानवर जंगली जानवर होगा तभी तो नहीं पाल पाएंगे। गाय भैंस बकरी इसको पाल लेते हैं तो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, देखना, सीन मतलब क्या होता है, देखना। तो भैया जिसके हम आर पार देख सकते हैं। थ्रो का मतलब है जैसे दोनों तरफ से देख सकते, तो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। जैसे पन्नी आप जैसे लगाते हैं कहीं पे तो पन्नी के दोनों तरफ से देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकेंगे। देखो आसानी से याद करेंगे, कोई चीज़ को रिलेट कर लेंगे उस, जैसे कि कोई एक मीनिंग है ट्रांसपेरेंट मीनिंग। अब आप ट्रांसपेरेंट से कोई एक थिंग, कोई ऐसी वस्तु ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट वस्तु हो, तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे वाइल्ड से आप कोई जंगली जानवर, जैसे भालू को आप पालेंगे, भेड़ को आप जैसे कि भेड़ बकरी ये सब पाल लेते हैं। अब कहेंगे कोई बाघ को पालेगा, बाघ को पाल पाओगे, नहीं पाल पाओगे। तो जिसे पाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल कहते हैं। क्लियर। तो आप लोग जो भी मीनिंग आपको टफ लगे उस मीनिंग से रिलेटेड कोई एक ऐसा वाक्य बना लीजिए, सेंटेंस बना लीजिए, आपको मीनिंग भूलेगा नहीं कभी भी। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं मर्डर वाले। देखो कोई व्यक्ति स्वयं से मर्डर करता है, मर्डर ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं से मर्डर करे तो उसे सुसाइड बोलते हैं। किंग की हत्या हो यानी कि मर्डर ऑफ किंग तो उसे रेजिसाइड बोलते हैं। ये साइड वाले अलग से नोट कर लें। लास्ट में क्या लगता है, तो लास्ट में इसमें साइड आता है भैया, यानी कि स्वयं से हत्या तो सुसाइड, राजा की हत्या तो क्या हो जाएगा, रेजिसाइड, भाई की हत्या ये क्या है, द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, ब्रदर की हत्या तो हो जाएगा फ्रेटेरिसाइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रेटेरिसाइड। इसी प्रकार से ये साइड वाले कुछ हैं, ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। जैसे लॉजी वाले विज्ञान वाले होते हैं उसी प्रकार से साइड वाले भी याद कर लेंगे। द थिंग विच मे कॉज ऑफ डेथ, देखिए जो थिंग कोई ऐसी वस्तु जो डेथ का कारण हो तो घातल हो जाएगा, यानी कि घातक, क्या कहलाएंगे इसे, घातक कहेंगे। विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके तो क्या होगा, वो इलेजिबल होगा, क्या हो जाएगा, इलेजिबल। मीनिंग देख लेंगे इसकी, कठिन जो हो जाए मीनिंग, देखो इसमें कुछ एरर आ जाते हैं तो इलेजिबल, आप लोग इसको मीनिंग को अच्छे से नोट कर लें, ठीक। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, इवेंट मतलब कोई घटना ऐसी हो जो ईयरली हो, यानी कि एक साल बाद, रिटर्न का मतलब वापस आ रही हो, ठीक। कोई ऐसी डेट है जो वो डेट एक साल बाद या उस घटना को एक साल बाद आप जैसे मनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे भैया, एनिवर्सरी कहेंगे, क्या कहेंगे, एनिवर्सरी। क्लियर। विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसपे पे विश्वास ना किया जाए, यानी कि डिफिकल्ट है कहना, कठिन है, किस पे विश्वास करो तो उसे क्या कहेंगे, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इनक्रेडिबल, INCREDIBLE। ये देखिए लास्ट में BLE जिनमें होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये पेपर में पूछी जाती है, कई बार पूछी गई। आप लोग आज हम जो है आशा करेंगे कि आप लोग इसका जो है नोट कर लेंगे। जो मान लो कहीं बैठे हुए हैं, कहीं पे भी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लेना, बाद में नोट कर लेना, लेकिन इसको नोट जरूर कर लेना। जो बच्चे कक्षा 12 और 11 में हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी कि एरोप्लेन उड़ाने की जो साइंस होती है, विज्ञान होती है, तो उसे बोलते हैं एरोनॉटिक्स, क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स। फिर है द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग द स्लीप, सोते समय, यानी कि ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान जो आप जो है वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये आदत जो है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सोमनामुलिस्ट, सोमनामुलिस्ट कहते हैं। स्पेलिंग देख लेना, SOMNAMULIST, सोमनामुलिस्ट, ठीक। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके तो उसे क्या कहेंगे, इनकरेजिबल कहेंगे। ये हमने IBLE जिसमें लगता है सुफिक्स, ये 3 आज बताए हैं, इनकरेजिबल, इनक्रेडिबल और इलिजिबल, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। सुफिक्स और प्रीफिक्स आप लोग तो जानते होंगे, जैसे कि लास्ट में जो वर्ड लगते हैं सुफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स होते हैं वो होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक। तो हम आशा करेंगे आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो है वो बच्चे जो नहीं अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो भी जुड़ जाए। और ये इस प्रकार के अगर जो और क्लासें आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के जो नए वीडियो होंगे वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद।